Hello students, how are you? The day before yesterday, where we was? हम कहाँ थे? We have seen some question of differentiation. हमने उस differentiation के बारे में सीखा था. And also I have given you some homework. And I hope you have done this homework. आप लोगों ने इस homework को करा होगा. Okay, let us continue. हम continue करते हैं. For example, I give you x to the power 4. Y is equals to x to the power 4. So do differentiation of this dy by dx. It will become 4x to the power 3. That is how it is come. 4 को हम इधर ले गए, ठीक है, 4 को इधर ले गए और 4 में से 1 घटा दिया, 4 में से 1 गया 3. इस तरीके से होना है, ठीक है. लेट अस सी सम अदर क्वेश्चन. हम कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू y is equals to 4 sin x plus 3 x to the power 7 plus a is a constant. Then find out, and plus also we are taking log x also. Then find out dy by dx. मीन्स हमें इसका जो है क्या करना है, dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है. बड़ा सिंपल सा है, दैट इज वेरी मच सिंपल. यू टेल मी एंड व्हाट विल बी dy by dx. तो dy by dx 4 कांस्टेंट जो का, तो sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos x. एंड 3x टू द पावर 7 इसी मेथड से करना है जो मैंने बताया. 7 नीचे आ जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस x टू द पावर 7 माइनस 1, या 4 माइनस 1 करा था ना, सिमिलर वे में आ जाएगा. 7 माइनस 1 मीन्स 6. ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज बिकम्स 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0. एंड log x का कितना होगा, 1/x. ओके, लेट अस सी अनदर मेथड. लेट अस सी सम अदर formulas also. Suppose we are giving y is equals to x to the power 4 sin x. तो ये क्या है, थोड़ा स्पेशल टाइप का है. यहाँ दो चीज़ दे रखी हैं, ये फर्स्ट फंक्शन दे रखा है, सेकंड फंक्शन दे रखा है. तो वी कैन नोट दिस एज ऑर्डिनरी. हम इसको ऑर्डिनरी नहीं कर सकते, इसको करने के लिए हमें समझना पड़ेगा. तो उसका dy by dx कैसे निकलेगा, dy by dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन जो का दूँ x टू द पावर 4, दूसरे का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx sin x प्लस सेकंड फंक्शन जो का दूँ sin x एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx x टू द पावर 4. तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर दो फंक्शन की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यहाँ मल्टीप्लाई है, ऐसे फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है. यू नीड टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन. तो आप क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन जो का दूँ, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx sin x प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो का दूँ एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. इसको आगे सॉल्व कर लेंगे. x टू द पावर 4 sin x का कितना हो जाएगा, टेल मी, cos x प्लस sin x जो का दूँ x टू द पावर 4 का कितना आ जाएगा, 4x की पावर 3. ये आ गया इसका आंसर. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. Let us see. We have to find out dy by dx of function y is equals to e to the power x cos x. So we can do this. ये माना हमने फर्स्ट फंक्शन, ये माना सेकंड फंक्शन, तो हम सेम करेंगे. फर्स्ट फंक्शन जो का दूँ e की पावर x जो का दूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस के sin x. आप देख लो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x होता है, मैंने लिखवा रखा है, प्लस सेकेंड फंक्शन जू का दूँ cos x एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. e की पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जू का दूँ रहता है e की पावर x. तो फाइनली आपका आंसर आ गया माइनस के sin x e की पावर x प्लस e की पावर x cos x. ये आपका आंसर आ गया. ओके, तो आई एम गिविंग यू सम होमवर्क. मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, यू हैव टू डू इट. y is equals to e की पावर x tan x, पहला क्वेश्चन. दूसरा y is equals to x स्क्वायर sin x. तीसरा क्वेश्चन y इक्वल्स टू
log x sin x. Fourth question, y is equals to e की पावर x log x. तो you have to find out dy by dx of all. आपको सबका जो है चारों का dy by dx फाइंड आउट करना है. ओके, दैट इज योर टुडेज होमवर्क. So till stage we have seen new mathematical tool differentiation. In this I have told you some formulas, and on the behalf of formulas you can solve any type of question. Let us go ahead for the new things that is called integration. अब हम आगे चलते हैं इंटीग्रेशन के बारे में. इंटीग्रेशन ही बहुत छोटा सा है. तो इसमें क्या है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में तो आपने स्मॉल पीस काट लिया था dx, यू हैव टेकन ए स्मॉल पीस. ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, आपके पास dx गिवन होगा, स्मॉल थिंग्स गिवन होगी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल लेंथ 1 मीटर 2 मीटर. तो उसको देख लेते हैं. मैथमेटिक्स टूल है, इट इज़ नॉट ए फिजिक्स फार्मूला एंड फिजिक्स थिंग्स, इट इज़ ओनली मैथमेटिक्स थिंग्स. अब बार बार ये समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द मैथमेटिक्स थिंग्स. सपोज आई एम आस्क विद यू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यू डायरेक्टली से सर 6 है. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सर 8. 4 डिवाइडेड बाय 2 2. यू डायरेक्टली से कि सर ये मैथमेटिक्स है. व्हाट इज दिस, ये है मैथमेटिक्स. देयर इज नो फिजिक्स बिहाइंड इट, बट for solving the question of physics you required clear the concepts of mathematics. In the similar way we have done differentiation, now we are going to do integration. Let us see one formula. Suppose you have given x to the power n, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो ये बहुत आसान है. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा x to the power n plus 1, n में मैंने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई n प्लस 1. डिफरेंशिएशन में क्या करा था, मैंने n को इधर ले गया था, n में से घटा दिया था. यहाँ मैंने क्या करा, n में एक जोड़ दिया और n प्लस 1 को सीधा नीचे ले आया. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. x टू द पावर 2 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा. ये मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा कि जब डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तब क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, c नहीं आता. और ये क्या इंडेफिनेट इंटीग्रल है. इंडेफिनेट डेफिनेट को बाद में डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगी. यहाँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है. इट इज कमिंग एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1. एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, एंड इट बिकम्स 3. एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, एक्स की पावर 3 बाई 3. इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से बताओ तो आप खुद बता दोगे सर एक्स की पावर 8/8, 7 में से 1 जोड़ दिया 8 और 8 से नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया. ठीक है, तो आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं. यू हैव टू फाइंड आउट x टू द पावर 7 dx, x टू द पावर 16 dx, x टू द पावर 12 dx. इन सभी का आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालना है. बस बी केयरफुल, इसमें सी वर्ड जोड़ देना. सी क्यों जोड़ना है, क्यों नहीं जोड़ना है, ये आप मैथमेटिक्स में अपने आप पढ़ लोगे, और जो नहीं भी पढ़ेंगे उनको लेटर ऑन फिजिक्स में मैं बता दूंगा. लेट अस सी हियर सम फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. वन फार्मूला आई हैव ऑलरेडी क्लियर टू यू. x टू द पावर n का आएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फर्स्ट. सेकेंड 1 बाई एक्स डी एक्स. अगर 1 बाई एक्स का आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो इट बिकम्स log x प्लस c. थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इट विल बिकम माइनस cos x. तो ये थोड़ा सा तुकबंदी भी हो जाती है, लोग बाग याद रखते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, लेकिन साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस के cos x. तो ये याद रखने के लिए थोड़ा बहुत याद रखते हैं, तो इसका आ गया माइनस cos x प्लस c. तीसरा cos x का कितना हो गया sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इन द सिमिलर वे sec स्क्वायर x dx, इट विल बिकम
10x कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन आप ऐड करते रहोगे। और अगर फिफ्थ e टू द पावर x dx इट विल बिकम एज इट इज e टू द पावर x का जो गति हो जाता है प्लस c। तो ये आपको 2 4 5 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। मैं आपको एक दो फॉर्मूला बता देता हूँ अभी। सपोज आई एम गिविंग यू फंक्शन y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस sin x, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस sin x। आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो सेपरेट लिखोगे आप x टू द पावर 5 dx प्लस sin x dx, ठीक है। x टू द पावर 5 का कितना होगा, x की पावर n का कितना होगा, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x की पावर 6 बाई 6। साइन x का कितना होगा, ये आएगा माइनस का cos x, कितना माइनस का cos x प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और 1 मिनट के अंदर सॉल्व। देयर आर सो मेनी फार्मूला, लिटिल फार्मूलाज हैं। तो इसको जो है आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि सपोज कि आपका बहुत सारा 11th क्लास में 12th क्लास में डेरिवेशन इंटीग्रेशन से सॉल्व होंगे, डिफरेंशिएशन से सॉल्व होंगे। इन द मीन टाइम कि आपको बेसिक्स करना आना चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम फील होगी। इसको अभी क्लियर कर लो 1 या 2 दिन के अंदर ही।